हिंदी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय नासिक, मार्गदर्शक माननीय प्राचार्य एस.के. चकोर सर, विषय शिक्षक काळे के सर, विषय हिंदी कक्षा 7वीं। आज हम दूसरी इकाई का जो तीसरा जो पाठ है काकी, तो उसकी चर्चा करेंगे। प्रथम उसमें कई कठिन शब्द आए हैं, उसकी चर्चा करेंगे। पूरा, कोलाहल, विलाप, रोना, अगोचर, अदृश्य, मुखबिर, खबर देने वाला, जासूस, मुहावरा, हतबुद्धि होना, जो कुछ समझ में ना आना, प्रफुल्ल, प्रसन्न, अकस्मात, एकाएक, शक पकाकर, डरकर, ये कई शब्द आए हैं। तो हम कहानी देखेंगे। यह जो कहानी है मनोवैज्ञानिक कहानी है। अबोध बालक के जीवन की करुण घटना एवं बाल सुलभ कल्पना को साकार किया है। तो देखिए, जो शामू है और उनकी माँ, उनके बीच में ये घूमती हुई यह कहानी है। शामू जो लड़का है, छोटा लड़का है, और उनकी जो माँ है काकी, शामू माँ को काकी नाम से बुलाता है, और उनकी मृत्यु हुई है। लेकिन शाम इतना छोटा है, मृत्यु क्या होती है उन्हें मालूम नहीं है। और काकी एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि पर शयन कर रही है। घर के सभी लोग घेरकर रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। शामू जो है जाग जाता है, और बाकी जो लोग हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं। शामू छोटा है, उसे मालूम नहीं है, लेकिन वह बार बार माँ के पास जाने की कोशिश करता है। लोग उन्हें बार बार दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। शामू के मन में प्रश्न है, माँ के पास जाने क्यों नहीं दे रहे हैं, और ये लोग कैसे हैं, बार बार मुझे ढकेल रहे हैं, बार बार दूर कर रहे हैं। और लोगों ने उनको हटाया, दूर कर दिया, और कई लोगों ने उन्हें उठाया और अंतिम संस्कार किया। लेकिन ये छोटा लड़का है, बार बार माँ की याद आ रही है। जो दासी है बार बार उन्हें बताने की कोशिश कर रहे, बार बार संभाल रही है। लेकिन छोटा बालक होने की वजह से उसके मन में ये मृत्यु क्या होती है वो कोई बता नहीं रहा। कई बुद्धिमान लोग, होशियार लोग कहते हैं तुम्हारी माँ तो भगवान के पास गई है, और भगवान के पास जाने के बाद कई दिनों के बाद आएगी। उन्हें समझाना चाह रहे हैं, लेकिन छोटा बालक होने के कारण वो तो राम की आ गई है, ये उसके समझ में आया। लेकिन इतने दिन तक वह कैसे वहाँ रहेगी मेरे सिवाय। तो उसके मन में यो माँ की याद आते आते बहुत बार वो रोया है। और धीरे धीरे जैसा समय बीत जाता है वैसा वो लड़का शांत हुआ है, लेकिन फिर भी माँ के मिलने की आस कभी उसकी शांत नहीं हुई। और एक दिन पेड़ के पास निवांत तो बैठा है और मन में विचार कर रहा है कि माँ को मिलना है तो कैसे मिलो, माँ को संदेश देना है तो कैसे दे दो। लेकिन एक दिन उन्होंने पतंग देखी, पतंग आकाश में उड़ रही थी, और उसके मन में एक विचार आया। उसका हृदय एकदम खिल उठा कि मैं पतंग के माध्यम से माँ को संदेश भेज सकता हूँ। इसलिए उन्होंने अपने पिताजी से विश्वेश्वर से कुछ पैसे मांगे। विश्वेश्वर भी बहुत नाराज़ थे, वह भी दुखी थे। पत्नी जाने के बाद उनके मन पर भी असर हुआ था, इसलिए उन्होंने कहा ठीक है मैं पैसे दे दूंगा। लेकिन उन्होंने कुछ पैसे उनको नहीं दिए। शामू पतंग के बहुत
आकर्षित था, उन्हें पतंग चाहिए था, इसलिए उन्होंने कोट से एक चवन्नी निकाली। लेकिन चवन्नी निकालते समय स्टूल की ज़रूरत लेनी पड़ी, क्योंकि उनकी ऊंचाई कम थी। उन्होंने स्टूल के सारे पैसे निकाले और उनका जो सुखिया का जो लड़का था भोला, उसका समवयस्क साथी था। चवन्नी देकर उन्होंने कहा कि पतंग और डोर मुझे दे दो, और उन्होंने पैसे दे दिए और वो पतंग और डोर वो लेकर आया। लेकिन भोला उनसे थोड़ा बड़ा था, थोड़ा समझदार था, और उसके मन में एक प्रश्न आया कि ये पतंग किसके लिए चाहिए। तो पतंग काकी को भेजना चाहता था। यह दोनों में बात हो गई और उन्होंने कहा कि उस पर काकी नाम लिखना है, क्योंकि काकी नाम लिखेंगे तो वो पतंग काकी के पास ही जाएगा। लेकिन भोला थोड़ा समझदार था। उन्होंने कहा ठीक है, काकी नाम हम लिखवा लेंगे, लेकिन जो डोर है वो पतली है और काकी डोर के सहारे नीचे आना चाहती है, तो वह डोर टूट जाएगी, तो काकी गिर जाएगी। इसलिए डोर पक्की चाहिए, और पक्की डोर लाना है तो और पैसे चाहिए। और यह शामू को ये जो बात है वो अच्छी लगी, भोला की बात, और उन्होंने फिर से सोचा कि हम क्या करेंगे। तो फिर से पैसा चुराएंगे, जेब से निकालेंगे और फिर नए डोर लाकर फिर से गार्ड बनवा लेंगे और वापस भेज देंगे। और यह सब कर रहे थे। भोला भी उनकी मदद कर रहा था, शामू भी था, प्रफुल्ल भी उनका साथी था। वह भी अपनी कोठरी में रस्सी बांध रहे थे। उस वक्त विश्वेश्वर को पता चला कि यह बच्चे क्या कर रहे हैं अंदर। तो उन्होंने देखा तो उसके जेब से भी पैसे शामू ने निकाले थे। उन्होंने 2 रस्सी मंगवाई थी। पहले चवन्नी निकाल दिया, आज रुपये निकाला है, और उसके जेब में उसके समझ में आया तो दोनों को उन्होंने धमकाया। और भोला को धमकाने के बाद भोला ने कहना शुरू किया कि शामू ने मुझे पैसे देते पतंग मंगवाने के लिए, मैं पतंग उनको दे दिया। फिर से रुपया निकाला, क्योंकि डोर कच्ची थी, वह अच्छी मजबूत लाने के लिए उन्होंने पैसे दे दिया। और विश्वेश्वर शामू को 2 तमाचे जड़ दिए और शामू जोर जोर से रोने लगा। थोड़ी विश्वेश्वर ने वह पतंग उस समय फाड़ दी, और थोड़ी समय के बाद उसके मन में आया कि बेटा ऐसा क्यों करना चाहता है, क्योंकि ऐसी आदत बढ़ेगी तो वो बड़ा चोर बन जाएगा। इसलिए उसके मन में टटोलने की, इसलिए उन्होंने प्रश्न पूछा। तब भोला ने कहा, मैं पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारने के लिए यह पतंग भेजना चाहता था। और जब ईश्वर को समझ में आया कि माँ के बिना बच्चा का जीवन अधूरा है, वह बार बार उनकी राह देख रहा है, उसकी हालत देखकर विश्वेश्वर जो फटी हुई पतंग उन्होंने उठा लिया और फिर से वह कागज़ चिपकने लगा। विश्वेश्वर को मालूम है कि उनकी मृत्यु हुई वापस नहीं आती, लेकिन बच्चे को संभालना बहुत कठिन है, उसको बताना बहुत कठिन है, और जो वो करना चाहता है उसकी जो भावना है वो भावना के साथ खेलना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वो जब तक समझ नहीं आती तब तक बाल सुलभ जो कल्पना है वो कल्पना के सहारे उनकी मदद करेंगे। ईश्वर को गलती भी स्वयं को उन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरी गलती हो गई, पहले पूछना चाहिए था, उन्हें समझाना चाहिए था, लेकिन इतना छोटा है कि वह समझ नहीं पाएगा। इसलिए वह उसकी ओर देखता है, खुद की ओर देखता है, और इस प्रकार यह बाल जो कथा है, बालकों के मन में माँ का ना होना, यह उसके जीवन पर
बहुत बुरा असर पड़ता है और वह बार बार माँ को याद कर रहा है। तो यह कहानी यहाँ ख़त्म होती है। धन्यवाद। कल अगला पार्ट देखेंगे।